एक जिंदा औरत सिंहासन से निकलती है और राजा भोज को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें उस सिंहासन पर विराजने नहीं देती। बेचारा राजा भोज अपना समूह लिए उस दिन तो सभा से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसने सभा को एकत्रित किया और जैसे ही सिंहासन पर विराजने के लिए तैयार हुआ, फिर से सिंहासन से एक दिव्य पुतली निकली जिसका नाम चित्रलेखा था। फिर से किसी दिव्य स्त्री को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज ठिठक कर रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली दूसरी पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, आप कहाँ मुंह उठाए सिंहासन की तरफ चले आ रहे हैं? इस पर विराजने से पहले यह तो जान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि यह सिंहासन कभी महान राजा विक्रमादित्य का हुआ करता था? अगर आप में भी उनके जैसे ही गुण हैं तो आप अवश्य इस सिंहासन पर विराजिएगा। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन चिढ़ता हुआ राजा भोज बोला, ऐसे क्या गुण थे तुम्हारे राजा विक्रमादित्य में? तब पुतली चित्रलेखा बोली, राजन, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं हैं तो उनकी यह कथा सुनिए। इतना कहकर द्वितीय पुतली राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य जंगलों में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो अपनी साधना में लीन थे, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनको देखने मात्र से ही विक्रमादित्य उनसे बहुत प्रभावित हुए। वे उनको प्रणाम कर वहीं उनके समीप बैठ गए। साधु महाराज ने बहुत देर तक विक्रमादित्य से वार्ता की, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य को सत्कर्म और भक्ति मार्ग पर चलने का महत्व समझाया। साधु महाराज बोले, किसी भी इंसान का जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक वो अपने पृथ्वी पर भेजे जाने के असली मकसद अर्थात भक्ति मार्ग को पूरा न कर ले। चाहे वह कितना ही यश और वैभव क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। साधु महाराज की बातों ने राजा विक्रमादित्य को अंदर तक झकझोर दिया। वे उनको प्रणाम कर भारी हृदय से राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उनके मन में साधु महात्मा की कही गई वही बातें घूमती रहती। उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। अंततः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर जंगल में जाकर भक्ति करने का निश्चय किया। वे अपने भाई भर्तरी को पूरा राजकाज सौंप देते हैं और बिल्कुल साधारण वस्त्रों में सर्वस्व त्याग कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा राजकाज उनके भाई भर्तरी ने संभाल लिया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा भर्तरी के दरबार में पहुंचे। भर्तरी ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया, जिससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक चमत्कारी फल दिया और बोले कि ये खाने से वो सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा भर्तरी को वो चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल पाकर राजा भर्तरी ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे। अंततः उन्होंने सोचा, यदि यह फल रानी पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने वह चमत्कारी फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला एक दुष्ट औरत थी। वो अपने पति भर्तरी से नहीं बल्कि उनके कोतवाल से प्रेम करती थी। राजा भर्तरी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जब उन्होंने अपनी रानी को वह चमत्कारी फल दिया तो रानी पिंगला ने सोचा, यदि मैं ये फल कोतवाल को दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा। जब कोतवाल इसे खाएगा तो वह लंबे समय तक जवान और हट्टा कट्टा बना रहेगा और उनका प्यार और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर रानी ने वो चमत्कारी फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। पर वह कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वेश्या से प्रेम करता था। जब रानी ने उसे फल दिया तो उसने भी बहुत विचार किया कि इसका क्या किया जाए। अंततः उसने वह फल अपनी प्रेमिका यानी उस वेश्या को दे दिया। वेश्या को जब वह चमत्कारी फल मिला तो वह अत्यधिक आनंद से भर गई। सोचा, अब उसका ये सुंदर रूप, ये सुंदर जवान चेहरा हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और वो सदैव सुंदर और जवान दिखती रहेगी। पर अगले ही पल उसे ये सोचकर झटका सा लगा कि वो सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम भी सदैव ही करते रहना पड़ेगा। ये विचार आते ही वो एकदम निराश हो गई और विचार करने लगी कि ये फल वो किसे दे। पूरी रात बैठकर विचार करने पर उसने जो सोचा वो जानने के लिए बने रहे भाग 3 के लिए।